हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम 6th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और जो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर चैप्टर है उसको हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। यहाँ इस चैप्टर में पहेली और बूझो नाम के दो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि आपस में क्वेश्चन पूछते हैं ताकि जो 6th क्लास के बच्चे हैं उनमें यहाँ पे एबिलिटी डेवलप हो पाए क्वेश्चंस को पूछने की, क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए यहाँ पे ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किए गए हैं। फ़िलहाल एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये जो एक्टिविटीज़ करेंगे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब इन फ्यूचर आप टीचर बन जाएंगे तो बच्चों को समझाने के लिए ये सब आपके काम आएगा। नेक्स्ट है वस्त्रों में विविधता। यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए बोला गया है 6th क्लास के बच्चों को कि कपड़ों को इकट्ठा करना और फिर देखना कि जो कपड़े हैं उनमें कितनी डाइवर्सिटी है। एग्ज़ाम के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट आगे भी एक एक्टिविटी दी गई है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ। आगे जो टॉपिक है वो है तंतु। अब हम देखेंगे कि तंतु किसे कहते हैं। जो वस्त्र होते हैं उनमें जो धागे निकले होते हैं उनको कहते हैं तंतु, और वस्त्र है वो तंतुओं से मिलके बना होता है। आगे के पैरा में जो हाइलाइटेड पार्ट है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कुछ वस्त्र जैसे सूती कॉटन के वस्त्र, जूट, रेशमी और ऊनी, ये जो होते हैं ये नेचुरल तरीके से प्राप्त होते हैं हमें। इनको प्राकृतिक तंतु कहते हैं। इनमें से कुछ पादपों से प्राप्त होते हैं, कुछ जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब हम देखेंगे कि पादपों से कौन से प्राप्त होते हैं। तो आप सब जानते ही होंगे कि रुई और जो जूट है वो हमें पादपों से प्राप्त होता है, और ऊन और जो रेशम है वो जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन को भेड़ और बकरी से प्राप्त कर सकते हैं, खरगोश, याक और ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। ये कहलाते हैं जंतुओं से प्राप्त प्राकृतिक तंतु, और जो रुई और जूट है ये पादपों से प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही जो रेशमी तंतु है उसको रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पैरा में देखेंगे, यहाँ पे आर्टिफिशियली जो प्राप्त होते हैं तंतु उनके बारे में बताया गया है, यानी इनको लैब्स में प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है पॉलीएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ये यहाँ पे एग्जाम्पल हैं संश्लिष्ट तंतुओं के। एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से एग्जाम्पल है यहाँ पे संश्लिष्ट तंतुओं का, या कौन सा नेचुरल तंतुओं का एग्जाम्पल है। काफ़ी इजी है यहाँ पे। एग्ज़ाम के लिहाज से जो जो इम्पोर्टेंट हैं उनको यहाँ पे हाईलाइटेड करके आपको बताया जाएगा। डिस्कस करेंगे अब हम आगे। यहाँ पे कुछ पादप तंतुओं के बारे में बताया गया है, जैसे कॉटन। कॉटन हमें कैसे प्राप्त होता है, जो कपास का पौधा है उससे हमें कॉटन प्राप्त होता है। कपास के पौधे के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे, कि किस तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशन में कपास के पौधे को उगाया जाता है। कपास का जो पौधा है उसके लिए जो मिट्टी है वो काली मिट्टी आवश्यक होती है, और जो जलवायु है वो उष्ण होनी चाहिए। मिट्टी है वो काली होनी चाहिए और जलवायु है वो उष्ण होनी चाहिए। आगे पूछा गया है कुछ ऐसे राज्यों के नाम बताइए जहाँ पे कपास की खेती की जाती है। हम देखेंगे इनको आगे। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि जो कपास के जो पौधे हैं उसके फल को कपास गोलक कहते हैं, और उसके बाद जो कपास के जो बीज हैं उनको पृथक करने की जो प्रक्रिया है उसको कपास ओटने की प्रक्रिया कहते हैं, और इसको पहले हाथों से किया जाता था, अब इनके लिए मशीनों का यूज़ किया जाता है। अब हम कपास के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स में इनकी खेती की जाती है। अब हम देखेंगे कि इंडिया में जो कॉटन है उसको 3 डिस्टिंक्ट एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स में उगाया जाता है,
यहाँ पे जो इंडिया का नदर्न पार्ट है उसको कहते हैं नदर्न एग्रो इकोलॉजिकल जोन। तो नदर्न में आते हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। उसके बाद है सेंट्रल जोन, इसमें आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। उसके बाद है सदर्न जोन, इसमें आते हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। इसके बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सा जो स्टेट है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यहाँ पे कॉटन का इंडिया में। लगभग 12 स्टेट में यहाँ पे कॉटन की खेती की जाती है इंडिया में। और जो गुजरात है वो यहाँ पे लार्जेस्ट स्टेट है जो कॉटन को प्रोड्यूस करता है। सबसे ज़्यादा कॉटन यहाँ पे प्रोड्यूस होती है गुजरात में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ये। इस तरीके से हमने कॉटन के बारे में डिस्कस किया। अब हम देखेंगे जूट के बारे में। जूट को पटसन भी कहते हैं और इसको पटसन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जूट की खेती कहाँ होती है। जूट की जो खेती है वो वर्षा ऋतु में की जाती है, यानी इसको पानी की आवश्यकता होती है। और भारत में जो पटसन की खेती है ये वेस्ट बंगाल में, बिहार में और असम में की जाती है। जो पटसन का जो पौधा है उसको पुष्पन अवस्था में ही काट लिया जाता है, यानी जब इसमें फ्लावर्स आते हैं उस टाइम इसको काटा जाता है। यहाँ पे कटाई के बाद क्या किया जाता है कि इसके जो पौधे होते हैं उसके तनों को वाटर में डुबो कर रखते हैं। फिर वो जो तने हैं वो गल जाते हैं। उसके बाद में पटसन तंतुओं को अलग कर लेते हैं। इससे जो रेशे हैं वो प्राप्त होते हैं और उसके बाद जो जूट के प्रोडक्ट हैं वो उससे बनाए जाते हैं। इस तरीके से हमने रुई और जूट के बारे में देखा। ये पादपों से प्राप्त होते हैं वस्त्र उत्पाद। इसके बाद है सूती धागे की कताई। रेशों से जो धागा बनाने की प्रक्रिया है उसको कताई कहा जाता है और कताई के लिए यूज की जाती है तकली। यहाँ पे एक डिवाइस है जिसको यूज़ करते हैं कताई के लिए। और चरखे को भी आपने सुना होगा, चरखा भी यूज किया जाता है। आगे दिया गया है कि जो चरखा है उसके उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। चरखे के द्वारा खादी के वस्त्र बनाए जाते थे कात के, और उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बने वस्त्रों को पहनने और ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों को बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चरखे से यहाँ पे खादी के वस्त्र बनाए जाते थे। और खादी अब फिलहाल प्रेजेंट टाइम में भी एक बहुत ही अच्छा फैशन स्टेटमेंट बन गया है। लोग हैं वो खादी के वस्त्रों को प्रमोट कर रहे हैं और हमें भी खादी के वस्त्रों को प्रमोट करना चाहिए। खादी के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए 1956 में यहाँ पे स्थापना की गई थी KVIC की। हम देखेंगे यहाँ पे भारत सरकार ने 1956 में स्थापना की थी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। वेरी इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पे। अब हम KVIC के बारे में डिस्कस करेंगे। KVIC का पूरा नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, और इसको खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग भी कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म है इसकी KVIC। स्थापना जो है वो 1956 में हुई थी। इसके साथ ही जो इसका मुख्यालय है वो मुंबई में है, और पैतृक संगठन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है। और यहाँ पे ये जो निकाय है ये बनाया गया था खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के अंतर्गत। इसके जो संभागीय कार्यालय हैं वो दिल्ली, भोपाल, बेंगलोर और कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में हैं, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। हमने ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे KVIC से रिलेटेड डिस्कस की है। एग्ज़ाम के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है KVIC। अब हम आगे देखेंगे।
आगे बुनाई की प्रोसेस को बताया गया है, वीविंग के बारे में। फिर नेक्स्ट कोई एक्टिविटी दी गई है जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे जो वस्त्र हैं उनके बारे में इतिहास बताया गया है कि किस तरीके से जो प्राचीन काल में लोग वस्त्र पहनते थे और किस तरीके से धीरे धीरे सब डेवलप हुआ। और जो प्राचीन काल में लोग हैं वो वृक्षों की छाल वगैरह पहनते थे, उसके बाद वो धीरे धीरे सिविलाइज्ड होंगे और फिर जो रुई है उनसे बने वस्त्र पहनेंगे। गंगा नदी के किनारे यहाँ पे रुई उगाई जाती थी, कपास। तो जो यहाँ पे रहते थे भारतवासी वो रुई से बने कपड़े पहनते थे। फ्लैक्स जो है वो भी एक पौधे से प्राप्त होता है, प्राकृतिक तंतु। प्राचीन जो मिस्र है वहाँ पे इसकी खेती की जाती थी, नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में। उसके बाद धीरे धीरे सिलाई का आविष्कार होगा और जो प्रेजेंट टाइम में वस्त्रों का स्वरूप है वो सामने आएगा। आगे दिया गया है कि कपास के जो गोले होते हैं उससे बीज को अलग किया जाता है और रेशे निकाले जाते हैं। फिर रेशों की कताई की जाती है और उससे जो धागे हैं उनसे बुनाई और बंधाई की प्रोसेस से वस्त्र प्राप्त किए जाते हैं। आगे कुछ शब्द दिए गए हैं, आगे चलते हैं हम। अब हम सारांश देखेंगे। यहाँ पे जो वस्त्र हैं उनमें काफ़ी डाइवर्सिटी होती है, कुछ नेचुरल तरीके से प्राप्त किए जाते हैं और कुछ आर्टिफिशियल तरीके से। जो वस्त्र हैं वो तंतुओं से मिलके बने होते हैं, तंतु जो हैं वो प्राकृतिक होते हैं या फिर आर्टिफिशियल। एग्जाम्पल हैं यहाँ पे प्राकृतिक तंतुओं के, जैसे रेशम, ऊन और जूट। और जो नायलॉन और पॉलिएस्टर वगैरह हैं ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं। जो रुई और जूट है वो पादपों से प्राप्त होते हैं, इसके लिए इसको तंतु पादप उत्पाद कहते हैं। और तंतुओं से जो धागा बनाने की प्रक्रिया है उसको कताई कहते हैं। उसके साथ ही जो धागे हैं यहाँ पे उनकी बुनाई की जाती है और उससे वस्त्र बनाए जाते हैं। अब हम आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे कि हमें छांटना है कौन सा नेचुरल है और कौन सा आर्टिफिशियल है। जो नायलॉन है और पॉलिएस्टर ये हैं दोनों यहाँ पे आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल, और जो बाकी हैं ऊन, रुई, रेशम और पटसन ये प्राकृतिक के एग्जाम्पल हैं। और आगे पूछा गया है राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट। तंतुओं से धागा बनता है, राइट। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, यस। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, नो। रुई से बिनौले हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, यस। एंड धागों की जो बुनाई है उससे वस्त्र का टुकड़ा बनता है, हाँ। रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, नहीं। पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, रोंग है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। और रिक्त स्थान दिया गया है, से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं जूट और यहाँ पे कपास से। और पूछा है कि जांतव तंतु हैं, तो जो ऊन है और रेशम है वो जांतव तंतु है क्योंकि जंतुओं से प्राप्त होते हैं। फिर पूछा है कि रुई और जूट है वो पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं, तो रुई है वो फ्लावर से प्राप्त होता है और जूट है वो स्टेम से प्राप्त होता है। फिर पूछा है कि नारियल तंतु से बनने वाली वस्तुओं के नाम और तंतुओं से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको पूछा है। एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये। इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर जो 3 है उसको डिस्कस किया है। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर 4 है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आई होप आपको इससे हेल्प हुई होगी। जो यहाँ पे KVIC है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।